people, purpose, and passion. At the root of our ethos lies a powerful trio of values. Values that we have always cherished and upheld in all our endeavors. As a thriving and an ever-growing enterprise, Croma acts as a strong and sturdy stem, branching out with its people to explore new horizons and conquer new heights, both personally and professionally. Our people have dared to dream big. They've shattered limits and overcome obstacles to make the visions a reality. Croma is not just another workplace, but a closely knit family of diverse individuals who come together, learn from each other, and work in harmony to accomplish remarkable feats. But don't take my word for it. After all, I'm just a voice. Hear it straight from our superstars on their journey with Croma. मैं 99 में मुंबई में आया पहला। वो मेरा कलीग ने बोला चलो अभी तू क्या करेगा, बोला नहीं मेरे को पढ़ना है। सुबह में 5 बजे उठ के पेपर डालने के लिए जाता था, जूस का गाड़ी ये सबका ये करता था। उस अंदर ही में आया क्रोमा MIDC में अपना ऑफिस था। तो मेरे को एक जन ने बोला, कलीग ने बोला ऐसा ऐसा काम है लेकिन हार्ड है, कैंटीन का काम तो तुम अब लोग को मालूम है कैसा क्या करना है। बोला ठीक है, जो भी काम है मैं करने के लिए तैयार है, मेरे को आगे जाना है। तो सेठ ने थोड़ा बोला तुम ये सब मत करो, फिर थोड़ा इधर का देखो, मैंने मैनेजमेंट का देखो। तो मेरे को 3 साल ऑफिस बॉय में किया। उसके बाद बोला तुम ये रोल छोड़ दो, मैं तेरे को अलग रोल देता है। तो उसके बाद मेरे को बोला तुम ये अभी ये सब करते हो सीख रहे तो अभी आगे और बढ़ो कि तुम एक मेंटेनेंस का रोल है अपने पास, खाली ना ऑफिस में रहता है, ये कैंटीन में क्या हुआ, आग लगी है क्या, फायर एक्सटिंग्विशर रहता है, सब मतलब सेफ्टी का ये करते करते सब मैं इधर तक पहुँच गया। फर्स्ट स्टार्टिंग में मेरे को आइडिया नहीं था कैसे क्रोमा में काम करना है, एज ए CSS कैसे कस्टमर हैंडलिंग करना है, कैसे कस्टमर को प्रोडक्ट सेल आउट करना है। अभी भी काम कर रहा हूँ, न्यू लर्निंग सीखने के लिए वो लोग भी हेल्प करता है, मैनेजमेंट भी, HR भी, ट्रेनर भी। ये कोई कम्युनिटी और एम्प्लॉय के ऊपर भी ये लोग काम करता है। जैसे हम लोग कोई शियालदा में जो फुटपाथ में जो रेलवे स्टेशन में जो लोग रहता है उसमें विंटर सीजन में कुछ भी नहीं रहता है, हम लोग क्या किया सभी लोग में डोनेट किया। 2020 मार्च हम लोग का सुंदरबन, मेरा गांव है सुंदरबन में, उस टाइम आया था आम्फान साइक्लोन, जिसमें हम लोग का मैंने वहाँ पर पूरा घर वगैरह जो था सब डिस्ट्रॉय हो गया था। उसके बाद हम लोग मेरा जो स्टोर मैनेजर था संदीप मंदानी और क्लस्टर HR था राजसी सर, उन लोग को एड्रेस किया, हम लोग मेरे को सपोर्ट किया है और 60,000 एडवांस सैलरी मेरे को दिया था। मेरे को पूछा था कितना सैलरी लगेगा, उसमें तुम्हारा घर ठीक हो जाएगा। टाटा ऑर्गेनाइजेशन में रह के मेरे को बहुत ही ग्लैडफुल होता है, जो मैं अभी भी हूँ और लास्ट तक मैं रहूँगा। 10 ईयर्स के अंदर मेरे को स्टोर मैनेजर बनना है क्रोमा में और मैं करके ही रहूँगा। सर मेरा नाम सुशील प्रेमजी विश्वकर्मा है। बीइंग ए हैंडीकैप आप कहीं जॉब पर भी जाओ तो कोई वो नहीं करता है, क्योंकि वो बोलता है कि आप नॉर्मल पीपल की तरह वर्क नहीं कर पाओगे। ट्रेन में ज़बरदस्ती करके कैसे भी घुसा, मैं घुस नहीं पाया, गेट पे ही था तो मैं गिर गया, तो ट्रैक के नीचे ही हाथ आ गया। मैं तो ऐसा सोच लिया था कि सर अब लगता कुछ है नहीं मेरे लिए। ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद जब बेड पे था तो मेरे कॉलेज के प्रोफेसर्स, प्रिंसिपल सब आए और मेरे NCC के ANO भी आए थे। तो जैसे ही आया तो मैंने उन्हें जय हिंद कहा, तो उनको लगा कि नहीं बंदे में अभी भी दम है। मतलब सबसे पहला मेरा जो जॉब था वो मार्केटिंग का था। फिर उसके बाद मैंने अपना एक एडवोकेट थे उनके यहाँ पर एज असिस्टेंट काम किया। फिर उसके बाद मैंने पेंटालून्स ज्वाइन किया। मेरा एक फ्रेंड क्रोमा में आया तो उससे बोला कि यार ऐसा ऐसा जॉब है, करना चाहोगे? यहाँ पर देखा डिफरेंट टाइप्स के गैजेट्स थे, देखा तो मेरे को अच्छा लगा, तो मैंने इंटरव्यू दिया फर्स्ट टाइम। जब मैं स्टोर में एंट्री किया तो लोगों को लगा कि इसको कौन सी कैटेगरी में डाले, डेमो वगैरह देना है तो कैसे दे पाएगा, तो इसलिए मुझे बोला कि आप ये एक्सेसरी सेक्शन में ही आप करो। फिर वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई क्रोमा में। इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा यहाँ पर। सबसे बड़ी बात ये है कि हम जैसे लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं सर कि जॉब करने के लिए, तो ये हैंडीकैप लोगों को कोई रखता नहीं है सर। मैंने हाल ही में मैनेजर का एग्जाम पास किया है, तो परफॉर्मेंस देने के बाद फिर मैं अगले नेक्स्ट स्टेप पे जाऊंगा, असिस्टेंट स्टोर मैनेजर। स्टेप बाय स्टेप करके ग्रो करना है था। I was born in Sailoda, but I completed schooling in Bilaspur, Chhattisgarh. One reason was the non-availability of the school. Initially, I started my career as a promoter for AMD laptops. I used to watch cricket a lot in that time. We used to have that TV and sometimes it's radio also. From childhood, I was more interested in the electronic gadgets. One of the big opportunity I can say I got in Croma in 2012 as a customer service specialist as part of Banjarel store opening. When I see their working in the store or coming to the store, talking with them,
inspired a lot, and it gives a lot of confidence when it comes to my training team or the ops team or HR team. The entire team was very supportive, and because of that support and the mentoring, I could able to become a store manager now. मेरा नाम देवयानी पाटील है. 15 साल हो गए मुझे जॉईन करके. माझे मिस्टर आणि मी आम्ही दोघांनी डिसाईड केलं की आपण मुंबईला शिफ्ट होऊया, आणि ते जिथं कामाला होते बेलापूरला, तर तिकडं नवीन क्रोमा ओपन होत होतं. तर त्यांना माहीत पडलं की बाबा आहे क्रोमा इथं, तर तू इंटरव्ह्यूला जाशील का. मग मी तिकडं गेली आणि इंटरव्ह्यू झाला माझा, आणि मी ॲज अ CSS क्रोमामध्ये जॉईन झाली. त्यांचाही एक्सपिरियन्स चांगला होता. त्यांनी माझ्यानंतर माझ्या मते 6 महिन्यानंतर जॉईन केलं असेल, आणि त्यांनी ॲज अ बॅकडॉकमध्ये जॉईन केलेलं होतं. आमच्या दोघांचंही व्यवस्थित चालू होतं, पण अनफॉर्च्युनेटली एक म्हणजे हे झालं आणि त्याच्यामध्ये ते ऑफ झाले. जेव्हा मिस्टर ऑफ झाले तेव्हा मला खूप सपोर्ट मिळाला की नाही, तू आता नव्याने स्टार्ट कर. आहोत आम्ही, पण मला कंपनीने खूप म्हणजे त्यावेळेस एक मला थोडंसं लीव म्हणा किंवा काय ते दिलेले होते की नाही, तू मेंटली थोडीशी प्रिपेअर हो आणि मग ये कामावरती. माझ्या घरच्यांना तर खूपच प्राऊड फील होतो की मी टाटा कंपनीमध्ये आहे. आईला तर असं वाटतं की नाही, माझी मुलगी खूप म्हणजे 15 वर्ष झाले काम करतेच आहे आणि आता मॅनेजर झाले, तर तिला खूप प्राऊड होतं की नाही, तिने आता काहीतरी अचीव केलेलं आहे. तिला तिच्या फ्रेंड्स लोकांना सांगायला पण खूप प्राऊड वाटतं. हे त्यांचं मोटिवेशन होतं, आणि त्याच्यामुळेच म्हणजे मला असं वाटतं की मी करते आज जॉब. अभी जो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है ADM की, उसमें मुझे 100% देना है, ये मुझे पता है. My name is मनोज सुवेदी. I am the store manager of the Croma Sector 29 गुड़गांव. मिडिल क्लास फैमिली में जैसे होता ही है कि वी आर नॉट दैट मच फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, राइट. मेरे फादर को डर था कि कहीं एक लौता बेटा है मेरा बिगड़ न जाए. जहाँ मेरे पापा जॉब करते थे वहाँ पे उनका जो जूनियर था, ही रिसेंटली जॉइंड द क्रोमा एज अ बैकडॉग कंट्रोलर. तो मैं तो गया नहीं, तो फादर खुद ही मेरे लिए जॉब लिया है. सो इन 2010 आई जॉइंड द क्रोमा एज अ कस्टमर सर्विस स्पेशलिस्ट. 3 साल में एज अ CSS रहा, और मैं ADMs का ऑलमोस्ट सारा काम सीख गया था, क्योंकि वो लर्निंग मेरे अंदर इंटरेस्ट था कि मुझे सीखना है. तो when I was ADM, first time I have been awarded as a best ADM in Goa Ops Conference. पहला अवार्ड था, and मेरी फर्स्ट फ्लाइट थी. there was contest running for all the stores. So I also won that contest, and I have been sent to Dubai for trip, and that was again my first international trip. So obviously I will not stop, and I will support, and I will grow with the same pace of my company. मेरा जो वर्क प्रोफाइल है वो है असिस्टेंट एरिया अकाउंटेंट. आई स्टार्टेड विद एज ए कैशियर प्रोफाइल इन सेक्टर 22 चंडीगढ़. तो मुझे लगता था मेरी फैमिली की बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं मुझसे, इसलिए मैं बैंकिंग लाइन में ही जाना चाहता था. और 10th के बाद, जब +1 के बाद मेरा एक्सीडेंट हुआ, जब मैं कॉमर्स में था. जब एक्सीडेंट होने के बाद तो मेरा एकदम माइंड स्टेट चेंज हो गया. फिर मुझे ऐसा लगा कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा. BPO में गया, वहाँ 2 साल 11 महीने काम. तो देन मुझे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की तरफ से एक लेटर रिसीव हुआ, टाटा क्रोमा. मतलब ऑब्वियस है मेरे को क्रोमा के बारे में जानकारी नहीं, बट टाटा वर्ड साथ में था, ठीक है. बट वहाँ मुझे सिलेक्ट किया गया एज ए कैशियर. अब वहाँ कैशियर में, अब क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्टैंडिंग जॉब रहता है वहाँ पे, बट वहाँ पे मुझे सपोर्ट किया मेरी HR टीम ने. उन्होंने मेरे लिए वहाँ एक चेयर अरेंज कराई कैश काउंटर पे, ओनली फॉर मी. तो वहाँ से मुझे थोड़ा सा आइडिया मिला कि हाँ, टाटा का मतलब वर्किंग फ्रंट किस तरीके का है, कि एक कैशियर के लिए उन्होंने कुर्सी अरेंज करवाई. तो डिस्कस किया उन्होंने, मुझे एक ही चीज़ कही, आप वेट करो, आपने जिस रोल में इतना टाइम काम किया है, जिस चीज़ में आपने एक मतलब ये कहते हैं प्रैक्टिस किया, महारत हासिल किया, उसी में मूव करो. और हुआ भी. कोविड के 1.5 साल बाद IGP निकली, ये असिस्टेंट एरिया अकाउंटेंट पंजाब क्लस्टर के लिए. वो जब हमारी RNR होती थी, तो वो मेरी जो ये कह सकते हैं स्टोर टीम होती थी, वहाँ पे टीम का ये बोलना कि भी जैसे वो कहते हैं ना कि गेस करो कि कौन है, मतलब पिलर ऑफ क्रोमा या जो भी समथिंग. तो जब आवाज़ आती है सारे स्टाफ से, तो एक ही नाम आता था, संदीप कुमार. तो उसके बाद अचानक से एक ऐसा हुआ कि मैंने बिना बताए 20 डेज स्टोर पे नहीं गया, किसी को रिपोर्टिंग नहीं की, किसी का फ़ोन पिक नहीं किया. इवन मैंने अपनी फैमिली से भी पूरा मतलब वो डिस्टेंस बना लिया. मैं अपने रूम में ही रहता था, कोई बात नहीं करना, कोई कुछ नहीं. और इवन कि मैं घर से भी भाग गया, तो उन 20 दिनों के अंदर घर वालों को भी नहीं पता था. मतलब वही काइंड ऑफ डिप्रेशन था कि मैं समझ नहीं पा रहा था करना क्या. उसके बाद फिर एक बार मेरे HR का फ़ोन आया, तो मैंने उनको सारा बताया कि ऐसे ऐसे चैलेंज है, फैमिली फ्रंट पे भी और वर्क फ्रंट पे भी. तो मुझे मतलब रोना आ गया था, क्योंकि अब उस टाइम पे मुझे लगा कि यही अच्छा ऑप्शन है कि रो के थोड़ा सा हल्का हो जाओ. मुझे ऐसा लगा कि यार मैंने 9 साल एक कंपनी को दिए, और वो मेरे को यहाँ पे काम आया. मतलब एक ट्रस्ट था उनको मुझ पे कि मैं ऐसा नहीं कर सकता. फिर ऐसा लगता है कि अब हाँ, अब उन्होंने बैक किया ना, अब मुझे पीछे गिरने की जरूरत नहीं है, मुझे आगे ही चलना है. बट मेरे फादर थोड़े से प्राउड फील करते हैं. फिर किसी सिक्योरिटी गार्ड से बात की, उन्होंने कहा संदीप सर. मतलब वो थोड़ा सा प्राउड मोमेंट हुआ मेरे फादर के लिए, अपने फ्रेंड के साथ, संदीप सर, नॉट संदीप, संदीप सर. अभी मैं एक क्लस्टर का सर हूँ, फिर मैं भी पॉसिबल हूँ, फिर एक रीजन का सर हूँ. तो वो मुझे अभी बनना है.
Croma is built on excellence, for excellence, by excellence.